किशोरीदा और केष्टदास दा और भी कुछ लोग साथ में रहते हैं। और वहाँ में हमारे श्रद्ध खेपुदा वहाँ अपने आइन की जो कानून की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के सिलसिले में ही वहाँ पे यहीं पे ही रहते हैं। और जहाँ पे ठाकुर परिवार के लोग रहते हैं, माता मनमोहनी देवी भी वहाँ रहती हैं, तो ठाकुर जी को वहाँ पहुँचना ये स्वाभाविक है। कुछ दिन बाद इसी सितंबर महीने के अष्टमी तिथि में वहाँ जाकर के ठाकुर के साथ साथ बहुत सारे और लोग वहाँ पे जाके पहुँचते हैं। उसके बाद ठाकुर जी के जो अध्यापक थे, हमने इसके बाद पहले भी इसके बारे में उनके बारे में वर्णन की, वो बेलाघाट में रहते थे और बेलाघाट में रहकर उन्होंने ठाकुर जी के बारे में बहुत यजन किए, लोगों को बताएं। और जब लोगों को इस बात की पता लगी कि ऐसा एक महामानव का आविर्भाव हुआ है जिनका भाव समाधि होता है, जिनका आचार आचरण व्यवहार एकदम एक नए रूप में है, इस बात को सुन करके लोगों को अलौकिक लगा कि इस तरीके से भी संभव हो सकता है। तब इस बात को सुनकर ठाकुर जी के बारे में जब पता लगा, ठाकुर जी हर्तिक बागान लेन में पहुंच चुके हैं, तभी वो जो अध्यापक थे बेलाघाटा में, वहाँ से बहुत सारे लोग मास्टर जी के इस बात को सुनकर ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए। और वहाँ आने के बाद उन लोगों का दीक्षा हुआ और बेलेघाटा में सत्संगी गुरु भाइयों की संख्या बढ़ गई और जिससे वहाँ पे एक प्रतिष्ठान, एक केंद्र का भी निर्माण हो गया। इस तरह से दमदम ये भी बहुत पुराना सत्संग केंद्र है। यहाँ पे भी वही मास्टर मशाई के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, ठाकुर जी के जो टीचर थे उनके द्वारा उन्होंने ठाकुर की बात बहुत प्राण से लोगों से कहते थे और लोग इस बात को सुनकर वहाँ से भी, दमदम से भी बहुत से भक्त लोग वहाँ आते हैं। आकर के वहाँ ठाकुर जी का जो व्यवहार था, आचरण था, वो देखकर सब मुग्ध हो जाते थे और वहाँ पे ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते थे। इस प्रकार से दमदम में भी एक केंद्र का निर्माण हुआ। वहाँ के लोगों ने ठाकुर जी को लेकर चलने के लिए वहाँ पे एक केंद्र का स्थापना किया। इस तरह से जो मानिक तला, इस यहाँ पे दो भाई हरिलाल दास दा और उनके जो भाई थे, दोनों लोगों ने वहाँ ठाकुर जी के पास आए थे। लेकिन बात यह है कि ये दोनों लोग भगवान रामकृष्ण देव जी जब सशरीर में थे, उनका संग इनको मिला था, उनका जो प्यार इनको मिला था। वहाँ रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास ये जो हीरालाल दादा है, इनका आना जाना वहाँ पे था। और हीरालाल दादा को जब ये पता लगा कि ऐसा एक व्यक्ति आया है, वो एकदम सहज है, साधारण है और उनकी वाणी अमृततम है, मधुर बातें हैं, उनका दृष्टिभंगी, उनका हाथ पैर हिलाने का जो तौर तरीका है, यानी उनकी अंग प्रत्यंग सब लोगों को आकर्षित करता है। इतनी मनमोहक ये बातों को सुन करके हीरालाल दा वहाँ अपने भाई के साथ पहुँचते हैं। दोनों लोग पहले से ही रामकृष्ण परमहंस देव जी का देह को ग्रहण कर चुके थे और वहाँ
और रामकृष्ण परमहंस देव रहते हुए उनको मिला था। तो जब वहां पे गए ये दोनों लोग, ठाकुर जी को प्रणाम किया, दर्शन किया। ठाकुर जी की जो छोटी छोटी बातें इतना मधुर थी, जितना हृदयस्पर्शी थी, इतनी कोमलता थी, और ढंग वही जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी अपनी तंबाकू जो गड़गड़ा है, हुक्का, वो जो नल अपने हाथ में धारण करके सेवन करते थे, ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी सेवन करने के लिए करते हुए देखा। ये सारी चीज जब देखी तो उनके मन में ऐसा लगा कि क्या वही रामकृष्ण परमहंस देव आज नवक्लेवर में आविर्भाव हुए हैं, ऐसे मन में सोचते हैं। लेकिन उनकी मन की इच्छा को प्रभु जान करके ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जो वो मन में सोचते हैं। इससे वो काफी प्रभावित हो जाते हैं हीरालाल दा, और तब हीरालाल दा के अपने भाई दोनों लोग ठाकुर जी में अपने जीवन को समर्पित करते हैं और वहाँ ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं। हीरालाल दा इतने एक्टिव थे, इतने कर्मठ थे, जो ठाकुर बहुत खुश होते थे इनकी इस कर्मठता को देख करके। इसलिए ठाकुर जी कहते थे हीरालाल दा को कि यंग ओल्ड मैन, हीरालाल दा यंग ओल्ड मैन है, क्योंकि वो काफी एक्टिव, काफी सजगता रहते थे। उम्र उनकी राह पे बाधा नहीं डाल पाते थे। ये हमारी हीरालाल दा की घटना थी। इस तरह एक छोटी सी घटना कहकर आज का जो प्रसंग है मैं यही समाप्त करूंगा। और जो दूसरा घटना है हमारी माता मनमोहिनी देवी जो कर्ता माँ है, इनकी जो व्यवहार थी ये भी एकदम मैग्नेट की तरह थी। जिनके पास जिनसे एक बार बात होती थी उनको हृदय को चुरा लेता था, उनकी हृदय को चोरी कर लेती थी, और उनके बिना उनका रहना, उनका जीवन असंभव सा हो जाता था। मानो ये प्राण है और प्राण को छोड़कर देह कैसे रह सकती हैं। ठीक ऐसा घटना हुआ। एक बार बहुत सारे माँ आती हैं और माता मनमोहिनी से बातें करके वो एकदम पिघल जाते हैं और ठाकुर जी के अनुगामी बन जाते हैं। और ठाकुर जी के अनुगामी बनकर वो लोग ठाकुर जी का कार्य करने में तत्पर हो जाते हैं। इस तरह से एक महिला सत मंत्र को ग्रहण करते हैं, और वो जो सत मंत्र ग्रहण करते हैं ये बड़े अफसर थे बांग्ला सरकार के। बांग्ला जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो डायरेक्टर थे उनकी स्त्री थी। उन्होंने माँ की इस व्यवहार से ठाकुर जी की ये सब मन लुभाने वाली एवं उनके आकर्षणीय मोहन रूप से उन्होंने दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद वो अपने पतिदेव को लेकर आश्रम में भी आती हैं, और ऐसा सिलसिला जारी रहा। लेकिन बहुत जल्द ही उनके जीवन में आ जाते हैं, वैराग्य आता है और वो मीट मछली खाना छोड़ देती हैं, लेकिन अपने पतिदेव के लिए वो बना के देती हैं। इस तरह से चला, उन्होंने अपना पतिदेव के लिए बनाया। एक दिन भोजन करने बैठी, पतिदेव अपने थाली में जो मछली थी, मछली अपने पत्नी को खिलाने के लिए उन्होंने मन बनाया। उन्होंने हाथ में लेकर के अपने पत्नी के मुंह में डाल रहे थे, पत्नी उनको नहीं लिया। पत्नी खड़ी हो गई, तब उनका पति भी खड़े हो गए। उन शिक्षित मूर्ख हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि ये खाना नहीं चाहती हैं तो इनको हम क्यों दे। लेकिन उन्होंने माना नहीं, उनको खिलाने की कोशिश की और उनको पकड़ा। उनसे छूट करके भागने लगी, वो भी छत के ऊपर भागने लगी। 3 मंजिल था और पीछे पीछे उनके पति भी भागने लगे। और जैसे जा करके 3 मंजिल से वो उनकी पत्नी अपना प्राण त्याग करके उन्होंने वो परम धाम को प्राप्त कर लिए। और इस घटना को जब हमारी परम दयाल श्री ठाकुर जब सुने, इस तरीके की घटना वहाँ पे घटित हुआ, इस घटना को सुनकर ठाकुर जी इतने रोए, जीवन में उनका ऐसा रोना और ठाकुर जी का जो भाव भंगिमा है, इतना कष्ट कभी लोगों ने नहीं देखा। ठाकुर जी की इस रोना को, इस क्रंदन को देखकर, ठाकुर जी की इस विचलता को देखकर, ठाकुर जी का ये जो मन में उनका जो आघात पहुंचा है, उनकी जो इस जो विषमताएं हैं,
और ये जो दुख है ये देख करके कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था को जिनकी आंखों से आंसू न टपका हो। और ये है हमारे परम पिता परम दयाल जो इस युग में आज वो पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा में हम सबको राह दिखाने के लिए आए हैं। आइए हम सब उनके चरणाश्रित होकर हम अपने जीवन में उस अग्नि को, उस राह को और उस प्रकाश को पाले जिससे हम अपने जीवन को सही राह पे चला पाएं और उस चलते हुए हम अपने परिवार जनों को, हमारे परिवेश जनों को, हमारे समाज को सब उस सत्य के राह पे प्रेरणा दे पाएं। हमारा चाल चलन चरित्र उन लोगों को आकर्षित करे। ऐसा कार्य में हम लोग व्रती हो तभी हमारे प्रभु खुश होंगे, तभी हमारी प्रभु का जो मिशन है वो सफल होगा। वंदे पुरुषोत्तम।